चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार राजीव शर्मा, नेपाली नागरिक शेर सिंह और एक चीनी महिला जासूस को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और इस बीच पत्रकार राजीव शर्मा के वकील ने दावा किया कि राजीव शर्मा के पास से जासूसी से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले और उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। तो आपको बता दें, फिलहाल रिमांड पर भेजा गया है और अब पूछताछ भी आगे इस दिशा में होगी। आपको बता दें, दरअसल पत्रकार राजीव शर्मा, नेपाली नागरिक शेर सिंह और एक चीनी महिला जासूस को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। और इस बीच पत्रकार राजीव शर्मा के वकील ने यह दावा किया कि राजीव शर्मा के पास से जासूसी से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं है और उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये 7 दिन इन सभी से पूछताछ होगी और चीजों को खंगालने की कोशिश होगी। तो चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार दरअसल राजीव शर्मा, नेपाली नागरिक शेर सिंह और एक चीनी महिला जासूस को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन है वो लगातार साजिशें रच रहा है, लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार। भारत मुंहतोड़ जवाब देता जा रहा है। कई पहाड़ियों पर भारत ने कब्जा जमा लिया है, जिससे वो चीन पर दरअसल अब नजर अपनी रख सकता है। दक्षिण इलाके में कई पहाड़ियों पर यह कब्जा करने से अब चीन भी डरा हुआ है, क्योंकि चीन की एक एक मूवमेंट पर अब भारतीय सेना की नजर होगी और इसीलिए बातचीत के रास्ते भी चीन तलाशता नजर आ रहा है। और इसीलिए देखिए, आज मोल्डो पर बातचीत भी हो रही है और सुबह 10:30 बजे की बातचीत शुरू हुई थी। 3 हफ्ते में एलएसी के पास 6 नई चोटियों पर कब्जा किया गया है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अरुण सिंह लेह से ही मौजूद हैं। अनुराग हमारे साथ हैं, वो भी लेह से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए, सुबह 10:30 बजे ये बातचीत शुरू हुई और देखिए आप तकरीबन 2:45 का वक्त है। इतनी लंबी बातचीत हो चुकी है। क्या अभी और लंबी ये बातचीत होगी और क्या रास्ते इसमें दिख रहे हैं बातचीत के बाद जो सही से सामने आ सकते हैं? देखिए, पिछली कुछ जो बैठकें हुई थी वो 15 घंटे तक हुई थी, तो अभी तो ये 6 घंटे ही इस बैठक को हुए हैं। दोनों देशों के जो कोर कमांडर, उनके साथ साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी इस बार इस बैठक में हैं। खास बात यह है कि अब जो बातचीत हो रही है वो पॉइंट टू पॉइंट बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमने डिसएंगेजमेंट की बात की और आज तक डिसएंगेजमेंट हुआ नहीं। इस बार जो बातचीत होगी, किस पोस्ट से कौन कितना पीछे जाएगा, किस पोस्ट पर किसकी कौन पेट्रोलिंग कर पाएगा, क्योंकि इस तरह की खबर बीच में आई थी कि चीन ने जो फिंगर 4 से 8 तक के बीच का इलाका है, उनमें से कुछ जगहों पर पेट्रोलिंग करने से हिंदुस्तान की सेना को वो रोक रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने ब्लैक टॉप से लेकर के कई अन्य पहाड़ियां हैं, जिन पर 6 लगभग पहाड़ियां हैं जिन पर हमने अपना नियंत्रण किया, ताकि चीन वहां पर नरम पड़े। तो इन सारी बातों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो शांतिपूर्ण एक तरह से बॉर्डर रहा है अब तक, उस पर इतना ज़्यादा हैवी मिलिट्री प्रेजेंस क्यों चीन की तरफ से है। हिंदुस्तान ने तो मजबूरी में अपनी रक्षा में सेना को मोबिलाइज किया वहां पर। तो अब इन सब बातों पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो 63 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, उन सारे पेट्रोलिंग पॉइंट पर मार्च अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी वह बहाल की जाए, ये जो है सबसे मुख्य एजेंडा बातचीत का है। लेकिन अनुराग, जो ये कई पहाड़ियों पर भारत की तरफ से कब्जा किया गया, उससे क्या संदेश चीन को जा रहा है और भारत अब कितनी मजबूत स्थिति में है? देखिए, कब्जा नहीं किया गया, ये कह सकते हैं कि रिलोकेट किया गया। हमारी अपनी पहाड़ियां हैं, एलएसी के इस तरफ हैं, हमारी तरफ हैं। सिर्फ रिलोकेट इसलिए किया गया ताकि चाइना पर प्रेशर डाला जा सके, क्योंकि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, वो कहावत है। तो भारतीय सेना ने ऐसी जगह पर अपने आप को रिलोकेट किया जहां से चीन की चौकियां दिखाई देती हैं, जहां से चीन के जो सारे मार्ग हैं बॉर्डर पोस्ट तक पहुंचने के, वो दिखाई देते हैं। यानी उनकी रसद को भारत अगर चाहे तो निशाना बना सकता है, उन रास्तों को काट सकता है और जो फॉरवर्ड पोस्ट है चाइना की, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस लिहाज से देखें तो चाइना अब इस प्रेशर में है कम से कम, कि अगर जब पहले भारत ये बात कर रहा था कि एग्रीमेंट्स को ऑनर करें, जो तमाम एथिक्स होते हैं इस इलाके में एलएसी में काम करने के, उनको फॉलो करे चाइना, तो तब फॉलो नहीं कर रहा था चाइना। लेकिन अब अगर वो प्रेशर में है, उसको पता है कि मेरी चौकियां एक्सपोज्ड हैं, मेरे जो रसद के रास्ते हैं वो एक्सपोज्ड हैं, तो कोई भी सेना ज्यादा दिनों तक ऐसी स्थिति में रहना पसंद नहीं करती है। इसलिए पीएलए की तरफ से भी अधिकारी अब जो ऑफर भारत की तरफ से होगा या जो प्रपोजल दिया जाएगा, उसको संजीदगी से लेंगे। और काफी उम्मीद है कि आज एक कॉन्क्रीट अगर कोई फैसला ना हो तो एक कम से कम एक रास्ता तय हो सकता है कि किस दिशा में ये बातचीत आगे जाने वाली है। अनुराग रहिए आप हमारे साथ, अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी खबर इसी वक्त चीन से जुड़ी हुई। अब से कुछ देर पहले भारत और चीन के बीच 6ठे दौर की कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो गई और ये बातचीत एलएसी पर चीन के इलाके में मोल्डो में हो रही है। और इस बीच खबर ये कि 6 चोटियों पर दरअसल भारत इस वक्त मौजूद है। चीन पर भारी दबाव इस वक्त है
और इसी वजह से उसने अपने इलाके में बातचीत के लिए बैठक बुलाई। लेकिन इतना तय है कि यह बैठक पूरी तरह से भारत की शर्तों पर हो रही है, जिसमें भारत साफ साफ कहेगा कि चीन अप्रैल से पहले वाली स्थिति में लौटे। चीन का घमंड हुआ चकनाचूर। छह चोटियों पर लहराया तिरंगा। भारतीय सैनिकों की जांबाजी का कमाल। नंबर 4 फायर। चीनी सैनिकों के तेवर पड़े ढीले। रंग लाई भारतीय सेना की रणनीति। बातचीत को मजबूर हुआ चीन। इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली बड़ी खबर। खबर सामने आई है एलएसी से, क्योंकि यहां भारत की फौज के आगे चीन करीब करीब चारों खाने चित हो चुका है। भारतीय फौज के हौसले, ताकत और हुनर ने चीन की हिमाकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। पेंगोंग इलाके में हिंदुस्तानी फौजियों ने वो कर दिखाया जिसके बारे में सोचकर भी चीनियों के होश फाख्ता हो जाते हैं। पिछले 4 महीने से बातचीत का दिखावा कर रहे चीनियों को अब घुटने के बल चल करके भारत के सामने बातचीत की गुजारिश करनी पड़ रही है। हर समय 1962 जैसी जंग की धमकी देने वाले चीन को अब समझ में आने लगा है कि ये बदला हुआ हिंदुस्तान है और इससे बचकर रहने में ही भलाई है। चीन में जब गलवान ने बातचीत के बहाने धोखेबाजी से भारतीय सैनिकों पर हमला किया, तो भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया, बंदूक का जवाब तोप से। और धोखेबाजी का जवाब चतुराई से दिया गया। भारत ने अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव किया। नतीजा यह हुआ कि चीन को भारत से बातचीत करने के लिए नाक रगड़नी पड़ रही है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर पर 5 बार बातचीत हो चुकी है। पहली बैठक को छोड़ दें तो उसके बाद सारी बैठकें बेनतीजा रही हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान चीन के सामने जब बातचीत की टेबल पर बैठेगा तो उसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि पेंगोंग सो लेक के दक्षिणी किनारे पर कई चोटियों पर हिंदुस्तान ने अपना नियंत्रण कर लिया है और चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। आज की बैठक में हिंदुस्तान चीन से 2 टूक कहने जा रहा है कि उसे अप्रैल वाली स्थिति में लौटना होगा। असल में चीन के घुटने टेकने की सबसे बड़ी वजह है एलएसी पर मौजूद भारत की मजबूत पोजीशन, क्योंकि जहां भारतीय फौज डेरा डाले बैठी है, वहां से चीन की पीएलए पर हर हरकत नजर आ रही है। लद्दाख की एलएसी की 6 ऐसी चोटियां हैं जहां भारत का तिरंगा आसानी से देखा जा सकता है, और इन्हीं चोटियों की वजह से चीन के हाथ पांव फूले हुए हैं। पेंगोंग और स्पंगुर की कई चोटियों पर भारत का कब्जा। भारतीय फौजियों के एक्शन से चीनी सैनिक बेहाल। एलएसी पर चीन की सबसे बड़ी हार। भारत का 6 चोटियों पर कब्जा। 29-30 अगस्त की रात को भारत ने
गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजांगला, रेकिनला, मुखपारी और फिंगर 4 की चोटियों पर कब्जा कर लिया। ये चोटियां पैंगोंग के दक्षिण में चुशुल सब सेक्टर का हिस्सा हैं। इसी इलाके में स्पांगुर गैप और चुशुल घाटी है। इस इलाके की कई चोटियों पर भारतीय सेना तिरंगा फहरा चुकी है। ये सारी चोटियां वही हैं जहां 1962 में भारत चीन के बीच जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। चीन की सेना के लिए 50 साल बाद एलएसी के इस सेक्टर में ये सबसे बड़ी हार है, क्योंकि अब चोटियों पर बैठे भारतीय जवानों की चीन की सेना पर पैनी नजर है, जिससे चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं और बातचीत के लिए अब वो गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। चीन इसी बात से तो बेचैन है कि जब भी वो कोई मूवमेंट करता है, हिंदुस्तान को उसकी खबर काफी पहले लग जाती है। स्पंगुर झील के आसपास ऊंची चोटियों पर बैठी हिंदुस्तान की सेना हर दिन अपना किला मजबूत कर रही है, जबकि वहां से आधे से 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठी चीन की सेना हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। इसीलिए भारत के सामने पहली बार चीन के अफसर बातचीत के दौरान अपनी इज्जत बचाने की गुहार लगाते नजर आ सकते हैं। लेकिन इस बार भारत अपनी शर्तों के साथ तैयार है। चीन को बिना शर्त वापसी करनी होगी। अप्रैल वाली स्थिति में लौटे चीनी सेना, तय समय में एलएसी से पीछे हटे चीन की सेना, एलएसी पर चीनी फौज का जमावड़ा घटे, समझौतों का पूरी तरह से पालन हो। चीन की सेना और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर दबाव है कि वो सरहद पर भारत से रिश्ते संभाल कर चले, वरना भारत के तीखे तेवरों की वजह से दुनिया भर में ऐसे ही चीन की बदनामी जारी रहेगी और महाशक्ति बनने के उसके सपने को ठोकरें लगती रहेगी। एलएसी पर तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दोनों देशों में बढ़े तनाव के बीच एक बार फिर कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है और इस बैठक में विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं और ये बैठक मोल्डो में हो रही है। अब तक कोर कमांडर स्तर की 5 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें पहली बैठक को छोड़कर सभी बेनतीजा रही हैं। हालांकि आज हो रही बैठक पिछली बैठकों से बिल्कुल अलग बताई जा रही है, क्योंकि पैंगोंग के दक्षिण इलाके में कई पहाड़ियों पर कब्जा कर भारत ने चीन को बैकफुट पर ढकेल दिया। ऐसे में आज की बातचीत में भारत अपना पक्ष मजबूती से रखने की स्थिति में है और वो कई ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिसको आज इस कोर कमांडर की बैठक में भारत की तरफ से उठाए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि भारत इस बात पर लगातार डटा हुआ है कि चीन को अपनी अप्रैल वाली स्थिति में लौटना होगा, बजाय उसके और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि चीन की दादागिरी लगातार सीमा पर देखी गई है। एक तरफ तो बातचीत की टेबल पर आकर मामले को सुलझाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ कई साजिशें भी चीन रचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत भी अब उन साजिशों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अनुराग, और ये जो महत्वपूर्ण बैठक है वो दरअसल इस बैठक में किन किन पॉइंट को आज भारत उठाएगी, जरा उसको समझाइएगा। और साथ ही साथ चीन पर कितना इस मामले पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 बैठकें, एक छोड़ दीजिए अगर आप, बाकी जो बैठकें उनमें कोई नतीजा नहीं निकला। इस बार की बैठक अलग कैसे है? देखिए, भरोसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये तो सबसे पहले साफ होना चाहिए। और ये भारतीय एजेंसी और भारतीय सेना के दिमाग में भी बिल्कुल साफ है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भरोसा किया था, प्रायर एग्रीमेंट्स थे, उसी वक्त चीन ने ये हरकत की। अगर भरोसा कर सकते तो आज ये स्थिति होती नहीं। तो भारतीय सेना ने भी अब ये तय किया है कि चूंकि वो एडवांटेज की पोजीशन में है, इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट करीब करीब 15 पॉइंट्स ऐसे हैं 60 में से जहां पर की टसल है, चाइना के साथ टकराव की स्थिति है, आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल है। तो उन 15 पॉइंट्स पर कौन कितनी दूर होगा, चीनी सेना कहां पर रहेगी, भारतीय सेना कहां पर रहेगी, कितनी तादाद रह सकती है, कहां पर डिसएंगेजमेंट होगा, कहां पर सेना नहीं रहेगी, कहां पर चौकियां नहीं बनाई जा सकती, कहां तक पेट्रोलिंग की जा सकती है। ये बहुत सारे अलग अलग बिंदु हैं जिन पर तय होना है और इसीलिए बहुत डिटेल में चर्चा होती है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट पर डिस्प्यूट रहेगा तो स्थिति जस की तस बनी रहेगी, क्योंकि आप प्रेशर डालने के लिए फिर दूसरे पॉइंट पर डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं। तो
इसीलिए एक एक पॉइंट को सुलझाना होगा। अगर सारे मामलों पर सहमति बन जाती है दोनों पक्षों में और ग्राउंड पर उस तरीके से इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है उसका, तभी ये मामला सुलझ सकता है, वरना ये डिस्कशन। लेकिन अरुण, सवाल ये कि जो बैठकें हुई हैं, एक बैठक को अगर छोड़ दें तो काफी घंटे की बैठकें होती हैं, 14 घंटे 15 घंटे, लेकिन बावजूद उसके कुछ नतीजा नहीं निकलता है और आज भी ये बैठक चल रही है। इस पे क्या उम्मीद की जाए कि क्या कोई नतीजा निकलेगा? और सिर्फ अगर बातचीत के टेबल पर कोई राय बनती है तो जरूरी है कि सीमा पर जाकर भी चीन के सैनिक यही कुछ करें जो तय हुआ है? देखिए, बातचीत होती ही इसीलिए है कि अगर कोई टेंशन है, कोई समस्या है, तो दोनों पक्ष बैठें, बातचीत की टेबल पर बैठें, बात करें एक दूसरे से। समस्याओं का समाधान, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही तो हुआ है। सवाल सिर्फ इतना है कि बातचीत पर जो समझौता होता है, जिन पॉइंट्स पे एग्रीमेंट होता है, उनको कितनी संजीदगी और कितनी ईमानदारी से आप जमीन पर उतारते हैं। इसके पहले कोर कमांडर स्तर की जो बातचीत हुई थी, उसमें डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पर बात हुई थी, तो चीन ने बजाय अपने सैनिक पीछे बुलाने के और ज्यादा सैनिकों का जमावड़ा कर दिया, और ज्यादा लड़ाकू विमान लाए वहां पर, और ज्यादा टैंक लाए, और वहां पर हेलीपैड बनाने लगा वो, तिब्बत में मिलिट्री ड्रिल करने लगा वो, उसके वायुसेना के विमान उड़ान भरने लगे, कभी ताइवान जाते हैं, कभी हिंदुस्तान की सीमा की तरफ आते हैं। तो सवाल सिर्फ बातचीत का नहीं है, बातचीत का तो एक अटूट सिलसिला होता है, वो चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। सवाल सिर्फ ये होता है कि दो टूक बात वो होती है कि हमने कोई बात एग्रीमेंट किया है, हम उस पर खरा उतरे। अब चीन के सामने चुनौती है कि वो जो बातचीत में हामी भरता है उसको जमीन पर भी उतारे। बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ, अनुराग रहिए आप हमारे साथ। भारत और चीन के बीच हो रही बातचीत, लेकिन इस बीच ये बताया जा रहा है कि चीन अक्साई चिन और एलएसी पर लगातार सैनिकों की संख्या में बदलाव कर रहा है। साथ ही चीन पेंगोंग लेक के किनारे 50 सैनिकों को लगातार तैनात रखना चाहता है, जो भारत को मंजूर नहीं है। ऐसे में इस बैठक के नतीजे चीन के एलएसी के पास और चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन में सैनिकों की तैनाती पर निर्भर करते हैं। भारत और चीन के बीच मतभेद के दरअसल 10 महत्वपूर्ण और अहम मुद्दे हैं। चीन की ओर से अक्साई चिन और एलएसी के पास सैनिकों की तैनाती है, जिसका भारत विरोध करता रहा है। चीन पेंगोंग लेक पर 50 सैनिकों की लगातार तैनाती चाहता है, जो भारत को मंजूर नहीं है। चीनी सेना का बेस कैंप में लौटने से इनकार, जबकि भारतीय सेना बातचीत के बाद लौटने को तैयार है। चीन एलएसी पर हथियार और कुछ इलाकों को छोड़ने से इनकार कर रहा है। चीन की सेना की सर्दी के मौसम का फायदा उठाने की कोशिश है। गिलगिट बाल्टिस्तान के मुद्दे पर चीन का साथ, दरअसल पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा है। चीन लगातार सीपीसी का विस्तार कर रहा है। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी से चुमार तक चीनी सेना का आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है। सीपीसी पर चीन की बड़ी योजना है, जिस वजह से वो भारत के साथ विवाद सुलझाने में रुचि नहीं ले रहा है। भूटान के साथ सीमा विवाद निपटाकर राजनयिक संबंध बनाने पर चीन का ध्यान है, ताकि भारत को घेरा जा सके। और ये अहम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर और आ रही है, चालबाज चीन की गीदड़ भपकी से जुड़ी ये बड़ी खबर। चीन के सरकारी अखबार ने यह दावा किया कि वो किसी भी वक्त ताइवान पर कब्जा कर सकता है। अपनी गीदड़ भपकी के साथ चीन ने ताइवान के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका पर हमले की जरूरत कर दी है। और चीन का दावा यह है कि ताइवान पर कब्जा करके वो माओ का सपना पूरा करेगा। चीन ने पहले अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की धमकी दी और अब अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में साफ लिखा कि ये न सोचे कि उसकी वॉर एक्सरसाइज जो है वो कोई झांसा है। चीन ने कहा कि वो निश्चित रूप से युद्ध की तैयारी कर रहा है, 2021 से पहले ताइवान पर कब्जा करके रहेगा। चालबाज चीन की ताइवान को गीदड़ भपकी, भारत से हारा चीन बौखलाया, चीन की ताइवान पर कब्जा करने की धमकी, ताइवान को धमकी मतलब अमेरिका को धमकी। तीसरे विश्व युद्ध के फिराक में चीन लद्दाख में एलएसी पर भारत के साथ तनाव बढ़ाकर करारी चोट खा चुका है। उधर पड़ोसी देश ताइवान ने भी चीन की एयरफोर्स की हवा निकाल दी है। बीते हफ्ते 2 दिन लगातार चीन के विमानों ने ताइवान स्ट्रेट में चक्कर लगाकर ताइवान को धमकाने की कोशिश की है। 18 और 19 सितंबर यानी लगातार 2 दिन चीन की एयरफोर्स ताइवान को धमकाने की कोशिश करती रही। पहले चीन ने 18 सितंबर को 18 विमान ताइवान के नजदीक भेजे। उसके अगले दिन यानी 19 सितंबर को चीन के 19 विमान ताइवान को धमकाने पहुंचे। चीन ने 12 J-16, 2 J-10 लड़ाकू विमान, 2 J-11 बॉम्बर, 2 H-6 बॉम्बर और एक Y-8 एंटी सबमरीन विमान ताइवान को धमकाने की नियत से भेजे। सीमा लांघने की कोशिश करते हुए चीनी पायलटों को ताइवान ने रेडियो से चेतावनी दी। इसके बाद ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम ने विमानों को निशाने पर ले लिया।
खतरा भांपकर चीन के विमान वापस चले गए। अब ताइवान से चोट खाने के बाद प्रोपेगेंडा में माहिर चीन वीडियो बनाकर अपने देश की जनता को बहला रहा है और अपनी एयरफोर्स को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अपनी एयरफोर्स का नया वीडियो जारी कर ताइवान को धमकी दी है। इस वीडियो में चीन एयरफोर्स का J-20 विमान एक ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके बाद यह विमान रनवे पर पहुंचता है और उड़ान भरता है। चीन की सेना के पायलटों को विमान उड़ाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद चीन का विमान एक टारगेट पर बम गिरा देता है। इसके बाद चीन सेना के बॉम्बर वापस लौट जाते हैं। इस वीडियो को जारी करते हुए चीन ने लिखा कि गॉड ऑफ वॉर। यह वीडियो सीधे सीधे ताइवान को धमकी देने के इरादे से जारी किया गया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान को धमकी देते हुए लंबा लेख भी लिखा है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हू शिजिन ने लिखा कि चीन ताइवान की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। चीन के 19 विमान मिडिल लाइन के पार उड़ान भरकर वापस आ चुके हैं। शिजिन ने साफ साफ लिखा कि ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये ताइवान पर चीन की जीत का रिहर्सल है। चीन की छलकपट नीति को दुनिया लंबे समय से नजरअंदाज करती आ रही है और उसी का फायदा उठाकर चीन अपने सीमा से सटे बहुत से इलाकों पर धीरे धीरे अपना कब्जा करता जा रहा है। लेकिन दुनिया का नजरिया जब से चीन के लिए बदला, उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। लद्दाख में चीन के इरादे चकनाचूर हो चुके हैं, तो वहीं ताइवान भी चीन की एयरफोर्स को 2 बार मात दे चुका है। 2 जगह मात खाया चीन पूरी तरह बौखलाया हुआ है। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी के 17 सितंबर के ताइवान दौरे के बाद से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है और अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा में भेज चुका है, जिनको कि ताइवान की वायुसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो चीन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ताइवान और चीन के बीच है समंदर, जिसे ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है। इस स्ट्रेट में ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की सीमा तय कर रखी है। इसे मिडिल लाइन कहा जाता है। लेकिन 18 सितंबर को चीन के विमानों ने ताइवान की सीमा यानी मिडिल लाइन को लांघने की कोशिश की। मिडिल लाइन लांघते ही ताइवान ने चीन के पायलटों को टारगेट कर लिया और इसके बाद चीन के विमानों को लौटना पड़ा। सच्चाई यह है कि चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए एक बड़े बहाने का इंतजार कर रहा है। चीन खुद चाहता है कि ताइवान उसके किसी जेट को गिरा दे या अमेरिका कुछ ऐसा कर दे जिससे चीन को ताइवान पर हमला करके कब्जा करने का बहाना मिल जाए। लेकिन जहां एक तरफ ताइवान की तैयारी पूरी है, तो वहीं उसे पता है कि भारत से पहले ही मुंह की खा चुका चीन अपनी बौखलाहट निकालने का मौका ढूंढ रहा है।
और इस वक्त की सबसे बड़ी पड़ताल चीन की चालाकियों से जुड़ी हुई। चीन ने हाल ही में एक फर्जी वीडियो तैयार किया, लेकिन इसमें चीन की चोरी पकड़ी गई। वीडियो से साफ हो गया कि दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन को हॉलीवुड फिल्मों का सहारा लेना पड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि चीन ने ये नया वीडियो जारी किया, उसके जरिए वो अमेरिका को डराना चाहता है, जबकि भारत को भी चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। चीन की सेना के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो कुछ बॉलीवुड वीडियो में हॉलीवुड की फिल्मों का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन अब जबकि अमेरिका से चीन की लड़ाई आमने सामने की है और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है, ऐसे में अमेरिका को डराने के लिए भी चीन को अमेरिकी फिल्मों की मदद लेनी पड़ रही है, जिससे चीन के मंसूबों और उसकी गीदड़ भपकी पर ही सवाल उठने लगे हैं। चीन की चालाकी का पर्दाफाश। हॉलीवुड फिल्मों के सीन दिखाकर डराने की कोशिश। फर्जी वीडियो के सहारे दिखाई ताकत। अमेरिका और भारत के खिलाफ चीन का वीडियो वॉर। इस वक्त की सबसे बड़ी पड़ताल में चीन की चालाकी का पर्दाफाश हुआ है। दुनिया ही नहीं, खास तौर पर अमेरिका और भारत को डराने के लिए चीन ने एक वीडियो बनाकर अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन चीन की चालाकी पकड़ी गई और उसकी पोल खुल गई। चीन ने जो वीडियो जारी किया है वो पूरी तरह से फर्जी है, जिसमें चीन के झूठ को बताने से पहले आपको चीन का वीडियो दिखाते हैं। मिनट 15 सेकंड का ये वीडियो जो कि जारी हुआ है, उसमें दिखाया गया है कि चीनी सेना में शामिल लॉन्ग रेंज बॉम्बर HK-6 एक सैन्य ठिकाने के टारगेट पर बम बरसाता है और उसे भेजते हुए वापस भी लौटता है। वीडियो में चीनी सैनिकों के जोश को भी दिखाया गया है और यह इशारा किया गया है कि चीन के लड़ाकू विमान हमले के लिए तैयार हैं। वीडियो में दिख रहे H-6K चीन के सबसे ताकतवर बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान हैं, जिनकी ताकत 6000 किलोमीटर दूर तक मार करने की है। ये विमान परमाणु हथियार और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें ले जाने की भी ताकत रखते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये विमान PLA के पहले बॉम्बर थे, जिनको खास तौर पर ताइवान के खिलाफ तैयार करवाया गया था। कुछ दिन पहले ताइवान के आसमान में भी इन्हीं विमानों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। वीडियो के सामने आने के बाद चीनी सेना की पोल खुल गई और उनकी चालाकी खुलकर सामने आ गई। फर्जी वीडियो को देखकर साफ पता चल गया कि चीन की सेना के इस वीडियो में हमला दिखाने के लिए हॉलीवुड की फिल्मों के सीन का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में 1 मिनट 4 सेकंड पर जिस बेस पर चीनी लड़ाकू विमान बॉम्ब गिराते नजर आ रहे हैं, वो सीन असल में 1996 की हॉलीवुड फिल्म द रॉक से चोरी किया गया है, जबकि 1 मिनट 7 सेकंड पर हमले का असर दिखाने वाला सीन 2008 की हॉलीवुड फिल्म द हर्ट लॉकर से चुराया गया है। इतना ही नहीं, वीडियो में जिस बेस पर हमला किया गया है वो एशिया पैसिफिक के गुआम में मौजूद अमेरिका का एयरबेस है, जो एशिया पैसिफिक में किसी भी तरह के तनाव या हमले के हालात में अहम भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि चीन की वीडियो के जरिए अमेरिका को हमले का डर दिखाने की कोशिश है, ताकि वो ताइवान के मामले में दखल ना दे। चीन का हॉलीवुड फिल्मों के सीन का इस्तेमाल करने से एक बात तो साफ हो गई है कि चीन को गीदड़ भपकी देने के लिए भी अमेरिकी फिल्मों की जरूरत पड़ती है। हांगकांग में मौजूद एक मिलिट्री कमेंटेटर सोंग जोनपिंग के मुताबिक इसका इशारा गुआम में मौजूद अमेरिकी बेस की ओर है। PLA का इशारा सिर्फ गुआम के लिए नहीं था। अमेरिका ने कई बॉम्बर एशिया पैसिफिक इलाकों में अलग अलग बेस पर तैनात किए हैं, जिनमें से एक जापान भी है। चीन की PLA से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इस वीडियो को बनाने वाले लोग हॉलीवुड की फिल्में देखकर बड़े हुए हैं और इसीलिए उनके मन में शानदार छवि वहां के इंडस्ट्री की बनी हुई है, और यही वजह है कि इस वीडियो में जगह जगह पर हॉलीवुड के सीन भी दिखाई दे रहे हैं। चीन की PLA नियमों और कानूनों से बचना भी जानती है और कॉपीराइट एक्ट की काट भी उनके पास है।
वीडियो में सिर्फ कुछ ही सेकंड के सीन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि चीन को फिल्मी प्रोपेगेंडा की फिक्र नहीं होती, बल्कि वीडियो के संदेश पर उनका पूरा ध्यान होता है, जिसके जरिए वो दुनिया को डराने की कोशिश में जुटा हुआ है। दावा किया गया है कि चीन हॉलीवुड से सीन चुराकर ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में अक्सर बनाता है। अपने विस्तारवादी एजेंडे के लिए चीन दूसरे देशों पर दबाव बनाने और अपने नागरिकों को तसल्ली देने के लिए भारत के खिलाफ भी कई बार ऐसे ही सैन्य अभ्यास के वीडियो जारी कर चुका है। सर्दियों के लिए भारत की तैयारियों से घबराए चीन ने भी ठंड से बचने के लिए अपने सैनिकों को दी जाने वाली कपड़ों और गैजेट्स की जानकारी दी। चीन ने इसके लिए कुछ तस्वीरें जारी की। दरअसल भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी टकराव के बीच जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया है। भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख की खून जमा देने वाली सर्दी से बचने के लिए कई लेयर्स वाले कपड़े भी मिल गए हैं और ऐसे में भारत की तैयारियों से घबराए चीन ने भी अपने जवानों को दिए जाने वाले कपड़ों और गैजेट्स की तस्वीरें जारी कर दी हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एलएसी पर भारत की तैयारियों से चीन घबराया हुआ है और एक के बाद एक वीडियो साझा करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन भारत भी जो है वो उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकदम तैयार है। एलएसी पर भारत की तैयारियों से दरअसल चीन बुरी तरीके से घबरा गया है। भारत की तैयारियों से घबराए चीन ने भी अपने जवानों को दिए जाने वाले कपड़ों और गैजेट्स की तस्वीरें जारी की हैं। चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार राजीव शर्मा, नेपाली नागरिक शेरसेंग और एक चीनी महिला जासूस को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस बीच पत्रकार राजीव शर्मा के वकील ने दावा किया कि राजीव शर्मा के पास से जासूसी से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं और उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पुलिस का ये कहना था कि अभी हमें डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह से जो इनके पास जो कह रहे हैं कि इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट पाए हैं उसके बारे में हमें इंक्वायरी करनी है। इन्होंने बताया कि लेटर भेजा हुआ है। मिस्टर राजीव शर्मा के पास कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रिकवर हुआ है जो 14 तारीख को आप कहते हैं कि रिकवर हुआ, तो 15 तारीख को ही आपको जब ये ले जाकर डिफेंस मिनिस्ट्री के कि कौन कंसर्न ऑफिसर है, किसके पास ये डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, उसके पास ले जाकर उस जो रिकॉर्ड रखता है जिसके पास वो होने होते हैं उससे इंक्वायरी करनी चाहिए। सिंपल लेटर भेज देने से ये डिले टैक्टिस है। दिस इज नॉट द वे टू इन्वेस्टिगेट। आरोपी राजीव शर्मा को 7 दिन के रिमांड पर पुलिस ने भेजा है। हालांकि कोर्ट ने भेजा है, माफ कीजिए, और अब पुलिस जो है वो इनसे पूछताछ करेगी इन पूरे मामले पर। किस तरीके से जासूसी केस में नाम सामने आने के बाद अब हर पहलुओं पर ये पूछताछ में सामने आएगा, जांच होगी कि आखिरकार कहां-कहां से संबंध थे और किस तरीके की जासूसी अभी तक इनके द्वारा की गई।